अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश हुआ करता था, लेकिन आज अपनी ही आग में जल रहा है। देश का नाम है सूडान। अप्रैल 2023 में शुरू हुई ये जंग अब 2 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। लाखों लोग बेघर हैं, हज़ारों मारे जा चुके हैं और इस संघर्ष का अंत कहीं नज़र नहीं आता। आखिर ये हिंसा क्यों हुई? कौन है इसके जिम्मेदार? और क्या सूडान एक और गृह युद्ध की गिरफ्त में है? इन सभी पर चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। सूडान का इतिहास सत्ता संघर्ष से भरा हुआ है। ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के बाद देश ने कई सैन्य तख्ता पलट देखे। 2019 में जब 30 साल पुराने तानाशाह उमर अल बशीर को हटाया गया, लोगों को लगा अब लोकतंत्र आएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता बंटवारे की लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों ताकतों के नाम हैं सूडानीज़ आर्म फोर्स यानी SAF और रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF। अप्रैल 2023 में दोनों पक्षों के बीच बातचीत टूट गई। RSF चाहता था कि उसे सेना में बराबरी का दर्जा मिले, लेकिन SAF इसके खिलाफ था। ये विवाद धीरे धीरे सशस्त्र टकराव में बदल गया। राजधानी खार्तूम में गोलियां चलीं, टैंक चले और लोग भागने लगे। देखते ही देखते पूरा देश युद्ध के मैदान में बदल गया। पर यह सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं था, इसमें जाति और आर्थिक पहलू भी हैं। RSF दरफूर इलाके में आने वाली अरब जनजातियों से बना है, जबकि SAF में कई अफ्रीकी जाति समूहों के सैनिक हैं। दोनों के बीच पुराना जाति तनाव अब फिर भड़क गया है। RSF ने दरफूर, एल फाशिर और पश्चिमी सूडान के इलाकों में बड़े पैमाने पर हमले किए। गांव जला दिए गए, नागरिकों पर गोलियां चलाई गईं और हजारों महिलाएं हिंसा का शिकार बनी। इस गृह युद्ध में सिपाही और नागरिक की सीमा मिट चुकी है। RSF और SAF दोनों पर ही मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप हैं। RSF दरफूर के पुराने कुख्यात जनजावीद मलेशिया से विकसित हुआ बल है, जिसने 2000 के दशक में जातीय सफाई के आरोप झेले थे। दूसरी ओर SAF अपने हथियारों और हवाई हमलों से शहरों पर बमबारी कर रही है, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है आम जनता का। बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग सब कुछ खो चुके हैं। आज नवंबर 2025 में हालात और बिगड़ चुके हैं। रैपिड सपोर्ट फोर्स ने पश्चिमी सूडान के अहम शहर अल फाशिर पर कब्ज़ा कर लिया है। हज़ारों लोग भाग रहे हैं, कुछ चाड की सीमा की ओर तो कुछ रेगिस्तान में फंसे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिलियन से ज़्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। ना उनके पास खाने पीने की कोई वस्तु है और ना सर ढकने के लिए छत। अस्पताल बंद हैं, खाने पीने की चीज़ें खत्म हो रही हैं और महामारी फैलने लगी है। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने शांति वार्ता की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बटा हुआ है। कुछ देश RSF को परोक्ष समर्थन दे रहे हैं, जबकि कुछ SAF के पक्ष में हैं। इस बीच सहायता एजेंसियों की पहुंच सीमित है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां महीनों से कोई राशन सामग्री नहीं पहुंची। हर तरफ भय और भूख का माहौल है। लोग पेड़ों की छालें खा रहे हैं, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। औरतें सिर्फ इसलिए छुपती हैं कि कहीं सैनिक उनके घर न पहुंच जाएं। यह सिर्फ युद्ध नहीं, एक मानवीय आपदा है। सवाल सिर्फ इतना है, सूडान कब तक जलेगा? क्या दुनिया तब तक चुप रहेगी जब तक आखिरी शहर राख नहीं बन जाता? इस आग को बुझाने के लिए ज़रूरी है निष्पक्ष शांति वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव दोनों पक्षों पर हो, क्योंकि अगर यह युद्ध नहीं रुका तो सूडान की यह कहानी अफ्रीका का सबसे बड़ा मानवीय दुस्वप्न बन जाएगी। तो दोस्तों, सूडान के ये हालात थे। आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें।